वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर भारत मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के विशाल सूद जी, जिनके नेतृत्व में ये आज का कार्यक्रम किया जा रहा, और इन्हें हाल में हिमाचल प्रदेश की इस संगठन की इस एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र मेहता जी, आप महासचिव हैं। तरुण कपूर जी, कोषाध्यक्ष। यहाँ पर उपस्थित पवन चोपड़ा जी, आप भी पदाधिकारी हैं। मेवा सिंह राणा जी, जो हमारे संगठन सचिव है, और विशेषकर जितने भी हमारे हिमाचल से बाहर से जो यहाँ पर पत्रकार का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे बहुत से वरिष्ठ पत्रकार बैठे, जिनके साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है। इसमें यहाँ पर अश्विनी जी ने बात कही कि 1990 में यहाँ पर आना हुआ। उस वक्त मैं 10वीं कक्षा में था जब यहाँ पर जिस वर्ष का इन्होंने जिक्र किया, डॉक्टर शशि भूषण जी हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और बहुत ही अहम योगदान इनका हिमाचल की पत्रकारिता में रहा है। अनिल हेडली जी, हमारे बंधु, यहाँ पर उपस्थित बहुत से हमारे पत्रकार हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, चाहे उसमें भूपिंदर जी की बात हो, कुलदीप जी की बात हो, मानटा जी, परमार जी, सभी, और हमारे बहुत से यहाँ पर स्वयंसेवी जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, जिनको आज के कार्यक्रम में बुलाया गया, इनका भी आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सभी जो हमारे यहाँ पर एक तरह से अनुभवी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट है, और साथ ही साथ जो आने वाले समय में पत्रकारिता का जो भविष्य हमारे प्रदेश का, हमारे शिमला का होगा, हमारी युवा पीढ़ी जिनका संबंध जर्नलिज्म के साथ है, वो भी बड़ी भारी संख्या पे यहाँ पर आए। मैं सबको आदर के साथ संबोधित करता हूँ। तो डॉक्टर शशि भूषण जी की बात हो, अर्चना फूल जी चले गए, चाहे उसमें चंद्रशेखर जी, संजय भूटानी जी ने सारा जो इस मीडिया वेलबींग के पीछे, हमारी संगठन के पीछे जो एक नेक, एक जो पुण्य सोच है, उसके बारे में काफी विस्तार से अपनी बात कही है। प्रकाश जी यहाँ पर बैठे हैं और उसमें सारी बातें रखी है, और निश्चित रूप में इसकी शुरुआत हमारे हरियाणा से हुई, और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, इसी तरह से हमारे जो साथ लगता हरियाणा का प्रदेश है, ये धर्म क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो निश्चित रूप में एक नेक सोच के साथ जो आपने ये हरियाणा से ये अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो एक तरह से समय की आवश्यकता भी थी, उसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये बहुत हमारा ये संगठन, जिसकी जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी सोच यही है कि हम अपने जो हमारे पत्रकार है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा यहाँ मुझसे पूर्व यहाँ प्रदेश जी ने कहा, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमारे जर्नलिज्म को, आप मीडिया को कहा जाता है। और अगर हमारा, मैं समझता हूँ, ये फोर्थ पिलर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से चाहे हम लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, उसमें एक अहम योगदान आपके द्वारा होता है। तो निश्चित रूप में मेरी इसके लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत से यहाँ पर विशेष रूप से जो इंश्योरेंस से संबंधित आपने कार्य किए, और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर में भी मैं समझता हूँ ये आपका संगठन बन चुका, और पूरे हिंदुस्तान में ये एक अच्छा कार्य करे। और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जो छोटा प्रदेश है, और यहाँ पर एक लंबा दौर, विशेषकर क्योंकि हमारे यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, तो मुझे वो समय भी याद आता, उस वक्त गिन के शायद 10-15 दर्जन हमारे जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे। तो आज हमारा परिवार बड़ा है, क्योंकि आपकी महत्वता, आपकी इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ जैसा कहा गया कि चैलेंजेस, चुनौतियां, चाहे वो हमारे राजनीतिज्ञों की बात हो, चाहे वो हमारे पत्रकारों की बात हो, बहुत से चैलेंजेस और बहुत सी चुनौतियां भी वर्तमान में है। और निश्चित रूप में मैं समझता हूँ एक अच्छी सोच के साथ उन बाधाओं को भी और समस्याओं का भी हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर कुछ मांगे यहाँ पर रखी है, मांगे नहीं, मैं समझता हूँ एक तरह से वो जैसा कहा गया कि एक आपकी सोशल ऑब्लिगेशन भी कहीं ना कहीं सरकार की रहती है। और निश्चित रूप में मैं इस साल का ही बजट जब माननीय मुख्यमंत्री ने ले किया था, तो उन्होंने प्रेस गैलरी की तरफ ही देखते हुए जो इंश्योरेंस वाला मैटर था
उन्होंने मैं समझता इस पर जिक्र किया और मुझे पूर्ण विश्वास है। और टाइमिंग के बारे में यहाँ पर चंद्रशेखर जी और अश्विनी जी ने कहा है कि टाइम में भी कहीं ना कहीं चुनाव से संबंधित अगले वर्ष होगा, तो निश्चित रूप में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से जो हमारा ये इंश्योरेंस से संबंधित, इंश्योरेंस नहीं, हमारी जो पेंशन से संबंधित जो मसला है, इसका निश्चित रूप में वो आने वाले समय में इसकी घोषणा करेंगे, ताकि सम्मानजनक हमारे को एक जैसे कहा गया कि मिनिमल जो एक हमारे को कवर इंश्योरेंस का और आपका मैं समझता हूँ पेंशन का मिले, ये उनके माइंड में है, उनके मस्तिष्क में, और इसका आने वाले समय में निश्चित रूप में मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। इसके अलावा भी जो और हमारे जैसे एक प्रेस का रूम सचिवालय में हो, इसके अलावा एक डेवलपमेंट अवार्ड की बात अभी अश्विनी जी ने ऐड की है, तो ये सारी बातें जैसा यहाँ पर नरेश जी ने भी कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनके संज्ञान में तो ये सारी बातें हैं और पुनः इसका पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले बजट में जो घोषणाएं आपके बजट के माध्यम से होनी है, कुछ घोषणाएं आपके कैबिनेट में भी कुछ आपके प्रस्ताव जाएंगे, उसमें भी हर तरह से सहयोग हमारे पूरे मंत्रिमंडल का रहेगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट है ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, यहाँ पर नरेश जी बैठे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारी जो आपकी मांगे हैं, जिसमें सैद्धांतिक रूप से कहीं ना कहीं सीएम साहब ने भी हामी भरी है, इन सभी बातों को एक अमली जामा इम्प्लीमेंटेशन इन नियर फ्यूचर अवश्य होगी। मैं ऐसी आशा रखता हूँ। सूद जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इन्होंने बहुत अच्छा एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है। और यहाँ पर बात चली थी हरियाणा और पंजाब की, ये तो मैं समझता हूँ संपन्न साधन से बनी हुई आपकी बड़ी हुई प्रदेश है, लेकिन हिमाचल में अपनी तरह की समस्याएं रहती है। विशेष रूप से जो आपदा के दौरान हिमाचल में नुकसान हुआ, किससे छुपा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कहने को तो पंजाब स्केल है, लेकिन जहाँ एक आर्थिक मोर्चे में बात आती है, हम कई दृष्टिकोण से उसमें पीछे रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप में हमारी पत्रकारिता, हमारी ये फ्रेटर्निटी मजबूत हो, जैसे मैंने पहले कहा, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मैं समझता मीडिया के माध्यम से होता है। मैं अपनी तरफ से भी अपनी जो हमारा ये मीडिया वेलबींग एसोसिएशन है, इस संस्था को अपनी तरफ से अपनी स्वैच्छिक निधि से हमारे को 25 लाख मिलता है, 1 लाख मैं देने की घोषणा करता हूँ। और भी जो मैं समझता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बातें लानी होगी, जो आपने ये डिमांड चार्टर मेरे को दिया है, इसको आज कल में ही शीघ्र अतिशीघ्र सीएम साहब के संज्ञान में ये बातें लाई जाएगी, ताकि इसमें शीघ्र आपका इसमें मैं समझता हूँ उसको अमली जामा पहनाया जा सके। मैं पुनः यहाँ पर इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं समस्त हमारे जो मीडिया वेलबींग के जितने हमारे पदाधिकारी प्रदेश से बाहर से विशेष रूप से, और हमारे सभी जो हिमाचल शिमला के सभी हमारे जर्नलिस्ट, विशेषकर जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपना अनुभव एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर किया, सभी हमारे यंग जर्नलिस्ट सबका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ जैसे आपने एक बहुत अच्छी ये संस्था बनाई, हम पॉलिटिशियनों को भी मैं समझता हूँ प्रेरणा आ रही है किस तरह की वेलबींग एसोसिएशन हम नेताओं को बनानी चाहिए, इस तरह से इंस्पिरेशन लेके मैं जा रहा हूँ। एक बार फिर से यहाँ पर मैं विशेष रूप से हमारे चंद्रशेखर जी का, संजय जी का, विशाल सूद जी का, सभी अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए, हमारे डीपीआरओ साहब भी बैठे हैं, मैं सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। किस तरह देखते हैं हिमाचल प्रदेश में ये पहली पहल? आज हमारे मीडिया वेलबींग का जो संगठन आपका राष्ट्रीय स्तर पे बना है, जिसका शुभारंभ हरियाणा प्रदेश से हुआ है, उसका एक तरह से गठन और प्रारंभ हमारा हिमाचल शिमला में भी हो चुका है। और जैसा मैंने अपने सभी संबोधन में भी ये बात रखी थी कि एक नेक सोच के साथ, एक बहुत पुण्य सोच के साथ मैं समझता हूँ इसको प्रारंभ किया गया है। सोच यही है कि हमारे यहाँ किस तरह से हमारा जो चौथा स्तंभ है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो विशेष रूप से कई तरह की वित्तीय समस्याएं आती है, उसका किस तरह से समाधान निकाला जा सके। विशेषकर जो आपदा के समय, उदाहरण के तौर पे बीमारी के समय, किस तरह से हम इंश्योरेंस इत्यादि किस तरह से हम अपने इस वर्ग को और मजबूत कर सकते हैं। और उस सोच के साथ इसके अलावा भी हम किस तरह से अपनी पत्रकारिता को एज अ होल मैं समझता हूँ इम्प्रूव कर सकते, इस सोच के साथ इस मैं समझता हूँ संगठन का गठन किया गया है। मैं इस संगठन को, इस एसोसिएशन को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।
रोहित जी, जिस तरह से शिक्षा के स्तर की अगर हिमाचल प्रदेश में काम करिए और हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो पहल की गई है, क्या कुछ रहेगा सर किस तरह से, क्योंकि आज जिस तरह से पॉलिसीज भी वितरित की गई, पत्रकारों का कठिन परिश्रम आपने देखा ही है, किस तरह से रहता है, क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन जो है वो पिछले 5 साल से सक्रिय है। पॉलिसीज़ तो हिमाचल के पत्रकारों की पहले भी हो रही थी। आज एक्सीडेंटल पॉलिसी की लॉन्चिंग एक तरह से इसलिए हिमाचल में की गई क्योंकि यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया था और कार्यक्रम का लक्ष्य यह था कि आप दोस्तों से, हिमाचल के पत्रकारों से मिला जाए, यहाँ के पत्रकारों की समस्याएं जानी जाएं। क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार से पहले मनोहर लाल जी की सरकार ने 10,000 रुपये पेंशन हमारी डिमांड पर शुरू की, फिर उसको बढ़वाने में जब हम लगे पीछे तो चुनावी माहौल बना तो 15,000 रुपये उन्होंने पेंशन की। मनोहर लाल जी ने ये तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जिस प्रकार से और हमारी डिमांड थी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की, हम चाहते हैं कि जो स्टेट कोई हो वहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री सभी पत्रकारों के सहयोगी साबित हों, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ तो समस्याएं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है ही नहीं। पत्रकारों के एक्रेडिटेशन का विषय था, प्रेस रूम का विषय था, और यहाँ पर पत्रकारों को हिमाचल में पेंशन शुरू होनी चाहिए। इस बात की वकालत हमने मंत्री महोदय और जो मुख्य प्रधान जो कहा जाए मीडिया एडवाइज़र आए थे उनके समक्ष रखी है। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन जो है उत्तर भारत का आप जिक्र कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में हमारी सक्रिय यूनिट, दिल्ली में सक्रिय है, हरियाणा में सक्रिय है, पंजाब में सक्रिय है, चंडीगढ़ में सक्रिय है और हिमाचल में सक्रियता की शुरुआत हुई है। आप लोग पहले से जुड़े हुए इंश्योरेंस होते रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से अगर कहा जाए कि हिमाचल में पहला स्टेप है हमारा, लेकिन आखिरी नहीं है। अगला जल्दी हम एआई की ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं हिमाचल में ये एआई का प्रशिक्षण शिविर रखा जाएगा। धनी जी, जिस तरह से आपने ये भी कहा था कि जो टोल्स को लेकर भी जो है वो केंद्र सरकार से बात की जा रही है और लगातार कोविड से पहले जो रेलवे की सुविधा भी जो एफिलिएटेड पत्रकारों को मिलती थी वो वंचित कर दी गई थी और इसको लेकर लोकसभा में भी जो है वो सवाल विपक्ष द्वारा उठाया गया था, तो क्या पहल की जाएगी इसको लेकर? देखिए, टोल को लेकर हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं, प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन हम संग्रहित होकर चलने में यकीन रखते हैं, संग्रहण में यकीन रखते हैं। हम कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वालों में से नहीं है, क्योंकि चौथा पिलर होने के नाते प्रेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक तरह से कहा जाए तो टेबल टॉक के माध्यम से ये प्रयास करते हैं और नितिन गडकरी जी से टाइम मांगा हुआ है, जिस दिन वो टाइम देंगे ये डिमांड उन तक रखेंगे। अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, कई मंत्रियों को इस मामले में ज्ञापन दिया। रेलवे की जो मांग है बिल्कुल जायज़ और सॉलिड मांग है, क्योंकि कोरोना में पत्रकारों को मिलने वाली ये सुविधा छीन ली गई थी, इससे वंचित रखा गया। इस बारे में भी केंद्र सरकार से पत्राचार किया जा रहा है, प्रयास हमारे जारी हैं, देखते हैं रिजल्ट कब तक आते हैं। थैंक यू सर। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.